गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे। बनाकर हृदय में हम एक मंदिर, सदा उनके दर्शन को पाया करेंगे। और मंच पर विराजित पूज्य निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, यह देश भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, योगी राज नारायण श्री कृष्ण के गौ प्रेम, बुद्ध की करुणा और संत आचार्य विद्यासागर जी के राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। हमारे गुरुवर एक संत और साधक तो थे ही, लेकिन वह समाज और संप्रदायों की परंपरा से ऊपर उठे हुए थे। उनके विचार आध्यात्मिक स्तर पर कल्याणकारी थे, सामाजिक स्तर पर संगठनकारी थे और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रहितकारी थे। मैंने इतिहास पढ़ा है, भारत का जब स्तर गिरने लगा था और राजघराने विलासी और व्यसनाधीन होने लगे थे, तो भारत के उस स्तर को सुधारने के लिए कभी इस देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त मिले थे। मैं बहुत विश्वास से भर करके कह रहा हूं, मेरे गुरुवर के जो भाव मैंने संग में सुने थे उन्हें प्रकट कर रहा हूं। और जब इस देश की डगमगाती नैया को संभालने की जरूरत हुई, तो इस देश के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के समान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृहमंत्री अमित शाह मिले। ये भारत के नए युग के चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा दिया है, भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा कर दिया है। कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण दिवस पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे और उनसे जरा सी 2 मिनट की बात हुई, चलते चलते उनके विचार आचार्य श्री सुनते थे। हमारे गुरुवर आचार्य श्री उनको अपने विचार देते थे। तब मुझे लगा कि ये संगठन, ये राष्ट्र सेवक सामान्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह राष्ट्रभक्त बनकर के राष्ट्र हित में काम करने वाले हैं। अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने अपने गुरुवर के बारे में कहा कि वो अपनी साधना से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित के चिंतन में बात करते थे और मुझे वही करुणा और मुझे वही राष्ट्र प्रेम
सन 1999 में देखने में आया। सन 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे और उस समय नेमा भर में दोपहर और शाम हम लोग बैठा करते थे। प्रतिदिन गुरुवर जानकारियां लिया करते थे कि वर्तमान की स्थिति क्या है, स्थितियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, खबर आचार्य श्री को दी जाती। आने जाने में आचार्य श्री के पैर के अंगूठे में कुछ कभी लग गया, आचार्य श्री ने उसे विस्मृत कर दिया। लेकिन शाम को जब उनकी सेवा करने के लिए हम शिष्य बैठे थे, नजर पड़ी, रक्त थोड़ा सा दिख रहा था, छिला हुआ था। इशारा किया, गाय का घी लाओ लगा देंगे। और जैसे ही गाय का घी लगाने को हुए तो गुरुवर ने इनकार कर दिया। उस दिन गुरुवर ज्यादा चिंतित दिख रहे थे। गुरुदेव क्या बात हो गई, थोड़ा सा लगाने दो, मत करो, थोड़ा सा लगाने दो, कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव बात क्या है? तो गुरुदेव ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हम और आप तो यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, देश की बॉर्डर पर सैनिकों का क्या हो रहा होगा। ये हमारे गुरुवर के विचार रहे हैं। राष्ट्र प्रेम उनके विचारों में झलकता रहा और यही कारण है कि जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पास आया, उन्होंने पंथ और समुदाय से ऊपर उठ करके, धर्म की परंपराओं से ऊपर उठ करके जनहित में, राष्ट्र हित में अपने बड़े गंभीर और दूरदर्शी विचार प्रकट किए। हमारे गुरुवर साधना संपन्न रहे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक समाज और समुदाय के बारे में विचार किया और सभी को व्यसन मुक्त बना करके शाश्वत बनने की प्रेरणा दी। आजादी के बाद में मेरा जन्म हुआ। आजादी के समय की परिस्थितियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन सुना है भारत स्वतंत्र होने के बाद भी भारत को इकट्ठा करने में बड़ी मशक्कत करना पड़ी और आजाद भारत को भी अखंड भारत बनाने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ी। माननीय उस समय के गृह मंत्री, लौह पुरुष माने जाने वाले वल्लभ भाई पटेल ने जो साहसी कदम उठाया था, उन्होंने आजाद भारत को सच्चे मायने में एक करने में अपना खून पसीना बहा दिया। उसी तर्ज पर, उसी साहस के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक करने में और भारत के गर्व और गौरव कश्मीर को भारत का ही मान करके भारत की विचारधाराओं में जोड़ने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिश्रम से किया, सारे देश ने देखा है। भाई अमित शाह की मेहनत उसमें कितनी रही, जिन्होंने बड़े साहस के साथ धारा 370 खत्म करके 35A खत्म करके सच्चे मायने में भारत को अखंड और एक बना दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से सोमनाथ तक अब तिरंगा शान के साथ स्वतंत्रता से लहरा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, राजा का मरण हुआ करता है रण में, यानी युद्ध क्षेत्र में, सीमा बॉर्डर पर राजा का मरण हुआ करता है, रण में ध्वजा की रक्षा करते हुए, और महाराजा का मरण करता हुआ एकांत में वन में मरण हुआ करता है, वन में धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए हमारे गुरुवर ने अंतिम सांस इसी चंद्रगिरी के क्षेत्र पर ली। माननीय प्रधानमंत्री यहीं से आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा पर आगे बढ़े थे
और उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था, मैं देवतुल्य आचार्य विद्यासागर का दर्शन करके अभी अभी आ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बोधगार और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के ये उद्गार कि आचार्य श्री केवल एक समुदाय से बंधे हुए नहीं थे, आचार्य श्री के विचार राष्ट्र हित में रहे, उसी से प्रेरित होकर के इन सभी ने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हुए भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए इंडिया से इंडिया को भारत बना दिया और लौट करके पुनः भारतीय संस्कृति को जोड़ दिया। आज भी ये सरकार बहुत दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। देश दुनिया में व्यसन मुक्ति का संदेश दे करके और स्वयं सात्विक और सादगी जीवन जी करके इस भारत को समृद्ध भारत बना रहे हैं। अशोक का चक्र निरंतर प्रगति करते हुए जो संदेश दे रहा है, हमारा देश अर्थ और परमार्थ की व्यवस्था में निरंतर प्रगति करते हुए वही संदेश दे रहा है। बंधुओं, वसुदैव कुटुंबकम का सूत्र अभी दिया गया। अहिंसा परमो धर्म को, इन सब सिद्धांतों को पोटली में बांध करके सुरक्षित रखते हुए ये सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। ये संत समाज, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य शिष्याएं, मुनि समाज, आर्यिका समाज, ये श्रद्धालु समाज निरंतर राष्ट्र हित में प्रतिदिन अपने मंदिरों में पूजा के अर्घ के साथ विश्व शांति की कामना से एक अर्घ अर्पित करती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने गुरुवर बार बार कहा करते थे, ये शरीर मुझे मिला है, मेरा नहीं है, मेरा आत्म तत्व है। उसके शुद्धिकरण के रास्ते पर निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आचार्य श्री बार बार कहते थे, ये शरीर नश्वर भले ही है, चला जाएगा, लेकिन ये केवल एक समुदाय नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर है। मेरा शरीर राष्ट्र की संपत्ति है। आचार्य श्री ने अपने शरीर को भी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी थी, मतलब उनका कुछ भी नहीं था। और उनके विचार हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। उनकी समाधि होने के लिए 1 बरस हुआ। इसी क्षेत्र पर गुरुवर ने अंतिम सांस ली। उन अंतिम सांसों के समय उस समाधि के बेला में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज मौजूद थे। उनके साथ में हम सभी महाराज एलक जी मौजूद थे और निरंतर सारा संघ, सारे शिष्य शिष्याएं बराबर गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे थे। आचार्य श्री ने अंतिम सांस ली, आचार्य श्री चरण निद्रा में सोए, सारा देश जाग गया, अश्रुपात होने लगा। और वही रात अंतिम, वही रात भारी, वही रात अंतिम, वही रात भारी 1 बरस तिथि से हो गई है। हम लोगों का मन व्याकुल बहुत है, लेकिन गुरुवर सिखा के गए कि कोई किसी का साथी नहीं, विचार हमेशा गूंजते रहते हैं और उन विचारों की प्रेरणा पा करके निरंतर आगे बढ़े। यहाँ प्रतिभा स्थली का प्रकल्प चल रहा है, हथकरघा चल रहा है, गौशाला चल रही है और भी अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। अभी कारो पानी के स्वरोजगार का बहुत बड़ा उद्घाटन शुभारंभ किया गया। कारो पानी में हम लोग इसी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से आगे बढ़ करके देख करके आए। बहुत बड़ा प्रकल्प है। हमारे संघ के नायक वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज जी की अनुमोदना, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से या इतना बड़ा कार्यक्रम भ्रष्टाचारी बहुत सारे भाइयों के सहयोग से हो रहा है। आज वाणी भूषण विनय भैया जी महाराज का, आचार्य श्री का साक्षात आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हुए।
ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर ने बार बार कहा है कि आचार्य के उद्देश्यों के लिए निरंतर आगे बढ़ाना है। कभी एक आचार्य श्री का ऐसा भक्त यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है जो निरंतर आचार्य श्री के संदेश को आगे तक बढ़ा करके वहां का भाव ला करके निरंतर काम करता रहा। बस इसी शुभ भावना से समय की सीमाएं होती हैं, समय की मर्यादाएं होती हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं, समाज बहुत संस्कार संपन्न है। आज समाज के धन कुबेर, महानुभाव, उद्योगपति यहाँ सभी बैठे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय के साथ में छत्तीसगढ़ के चहेते मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित यहाँ पर राज्यसभा सांसद नवीन जी जैन के साथ में अशोक जी पाटनी, विनोद जी बड़जात्या, प्रभात जी मुंबई, विनोद कोयला वाले और अनेक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ ये सारा सदन आज इसलिए अभिभूत है कि देश के गृह मंत्री की इतनी व्यस्तताएं होने के बावजूद भी वह विनयाञ्जलि समर्पित करने तो आए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुवर के लिए विनयाञ्जलि समर्पित करने आया हूं। हम सभी मिलकर के ऐसे चहेते प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए बार बार शुभकामनाएं देते हैं। गुरुवर बार बार कहा करते थे कुंडल पर महोत्सव में जब भी चर्चाएं होती थी, बार बार यही कहते थे शाम को कि भारत की दशा और दिशा को सुधारने में यही सरकार बहुत बड़ा काम कर सकती है और आचार्य श्री की भावनाएं निरंतर आचार्य श्री की भावनाएं उन्हें ऊर्जा प्रदान करती रही। अभी जब वह श्रीफल अर्पण करने आए थे वो मुखातिब हुए, मेरा मन हुआ, मैंने कहा माननीय गृह मंत्री महोदय, गुरुवर आचार्य श्री आखिरी तक आप सबको और आपकी सरकार को आशीर्वाद दे करके गए हैं और उनका कहना यही रहा, मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, भारत का भविष्य सुस्थिर हो, सुदृढ़ हो और भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनकर के और अहिंसा का संदेशा देता रहे। आचार्य श्री निरंतर जो संदेश देते थे मैं उसको पढ़ करके सुना रहा हूं। आचार्य श्री कहा करते थे सरकार के लिए भारत को सामूहिकता से आगे बढ़ाना है, विभिन्न समुदायों को, विभिन्न अनुयायियों को, विभिन्न संप्रदायों को जोड़ना है। थाली में बहुत सारे व्यंजन हो, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल हो तो रंग बिरंगे फूलों से शोभायमान होता है। भारत हमारा ऐसा देश है, भारत को सामूहिकता से आगे बढ़ाना है। आपकी पार्टी में भारतीय शब्द लगा है जिसका भाव है हर समुदाय का भारतीय आपका है, हर समुदाय का भारतीय आपका है। समस्त भारत को सादगी से, सात्विकता से और संस्कारों से आगे बढ़ाना है। विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने आपकी सरकार को बार बार चुना है। इन सभी की सामूहिकता अब भारत को दिखाना है, तभी यह भारत अखंड भारत होगा। इंडिया को तो आपने भारत बना ही दिया, अब भारत को और आगे बढ़ा करके प्रति भारत बनाना है, संस्कारित भारत बनाना है। इसी शुभ भावना से 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, संघर्ष पथ पर सूल से लड़ता रहे सो आदमी। आदमी तो वह है कि जिसका धर्म ही संग्राम है, आदमी तो वह है कि जिसका धर्म ही संग्राम है। जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। ये सारी जैन समाज, गुरुवर के सारे भक्त अनुयायी शुभकामना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहें, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के कल्याण में काम करते रहें और देश के विभिन्न समुदायों को आगे बढ़ाएं। संत को कोई अपेक्षा नहीं है, हमें कोई घर नहीं बनाना, हमें कोई क्षेत्र नहीं बनाना। हमारे गुरुवन ने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि सरकार को प्रोत्साहित करके ऊर्जा देते रहे,
राष्ट्र को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी शुभ भावना से अमित भाई निरंतर अमित आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें, इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए पूज्य निरापक समन समता सागर जी महाराज की जय। मुख्य अतिथि महोदय को प्रतिभा स्थल परिसर भी पधारना है और आज के इस कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति के लिए मैं हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय साहब से निवेदन करता हूं कि आभार प्रदर्शन कर दें। छत्तीसगढ़ के नाते हम आपसे सभी ने निवेदन करते हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ की इस पावन भूमि में आज परम सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का और जैन समाज का कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रथम पुण्य तिथि महोत्सव में आज हम लोगों के बीच अपने व्यस्तम टाइम में से समय निकालकर हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे और आज उनके कर कमलों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, समस्त जैन समाज के तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। उनका हम सब लोगों को आशीर्वचन भी मिला और मैं पूज्य समता सागर जी महाराज और देश भर से आए सभी जैन मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती में अपना चरण रज रखकर छत्तीसगढ़ को धन्य कर दिया। सभी संतों का भी आशीर्वाद मिलता रहे। यहाँ मंच में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री चौधरी जी सहित हमारे सांसद और समाज के सांसद नवीन जैन जी सभी पधारे हैं। समाज के समस्त पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और इस महोत्सव में देश भर से जैन समाज के पधारे सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, युवा साथी, साध्वीगण, सबका मैं छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज की सभा में अपना अमूल्य समय माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी अतिथियों ने दिया। हम सभी का आभार महोत्सव समिति की ओर से करते हैं। पूरे समिति का आभार, तालियां बजाकर संगीत के साथ अनुमोदना करते हुए सब लिमिटेड चले। संगीतकार ध्यान दें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आचार्य भगवान के प्रथम स्मृति महोत्सव के दिवस पर आचार्य भगवान की समाधि पे एक स्मारक बनाने का भूमि पूजन हम सभी को करने का सौभाग्य मिला है। जिन जिन महानुभावों की भूमिका है
यदि भावना है कि हम भी आचार्य भगवान के इस समाधि स्मारक से जुड़ें, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें, यदि आप चाहते हैं तो कार्यालय में अपना नाम लिखाकर यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। सभी महानुभावों के भोजन की समुचित व्यवस्था भोजनशाला में रखी गई है। सभी महानुभाव इन दिनदानी जो बने हैं उनकी भोजन व्यवस्था अलग है, जो सामान्य भोजनशाला है वो अलग है, और सभी त्यागी व्रतियों के भोजन की उत्तम व्यवस्था चंद्रगिरी के इस महातीर्थ पर आयोजित है। आप सभी महानुभावों का चंद्रकांत कार्यक्रम आगे बढ़ाओ जल्दी। हाँ। आगे बढ़ाओ जल्दी। पूज्य अलग धैर्य सागर जी महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हमें मार्गदर्शित करने की कृपा करें। सभी जितने भी श्रावक श्रोतागण ब्रह्मचारी सब बैठो, अभी ब्रह्मचारी लोग सब बैठो। सुनो, अभी अपना कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बैठो, अभी सब बैठो। सुनो, अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब कार्यक्रम अपना द्वितीय चरण में पहुंच रहा है। सभी बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर अभी बैठ तो जाएं। 3 ही बजा है, अभी 3 ही बजा है। सभी लोग बैठ जाएं। आपको अभी विनयांजलि के रूप में आर्या माताएं मुनि संघ आपको आचार्य श्री की वो बातें बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। यदि आप सुनना चाहते हैं अपने गुरुदेव के बारे में तो शीघ्र जो जहां है वो वहीं बैठ जाए। बैठ जाओ। सभी बैठ जाओ। और चंद्रकांत जी अब पहले कोई माता जी को बोलना होता है, पहले माता जी से पूछ लो। हाँ, दिखाओ। और अब आपके सामने जो अभी एक प्लान बन के आया है, स्मारक कैसा बनना है इस संबंध में अभी उसमें काफी सुधार होंगे, लेकिन आपको एक मोटे मोटे रूप में कुछ समझ में आ जाए इसलिए वह प्लान आप देखिए। यदि यहाँ पे व्यवस्था है तो आप दिखाइएगा। प्रारंभ किया जाए। स्टार्ट। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो स्मारक बनने जा रहा है, जिसका प्लान तैयार किया है इंजीनियर मोनल स्वप्निल खुशबू जैन प्ले डेको के माध्यम से, इंदौर के आर्किटेक्ट हैं, ये प्रस्तावित है और आचार्य परमेश्वर जी जैसा आशीर्वाद देंगे वैसा निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
ग्रंथ का सभी कर्मचारियों को बुला लो ना, ये तो दे दो, बांट दो, तो ये भी दे दो, बुलाओ, अनाउंस करो ना। और अब दूसरा चरण शुरू हो उससे पहले जितने भी ब्रह्मचारी भाई बैठे हैं वो आए और मुनि संघ को ग्रंथ भेंट करें। ये लो, सभी ब्रह्मचारी भाई आ जाओ, ब्रह्मचारी भाई सब आ जाओ। महाराज जी लोगों को सब ग्रंथ भेंट करो, भेंट करो ना जल्दी से। और सभी ब्रह्मचारिणी बहनें आरिकाओं माताओं को ग्रंथ भेंट करें। सभी ब्रह्मचारिणी बहनों को उनको ब्रह्मचारिणी बहनों को दो कि वो माता जी को ग्रंथ भेंट करें। अच्छा नहीं लगता वहां। हाँ दो माता जी, सब ब्रह्मचारिणियों को दो, सभी माता जी लोगों को ग्रंथ भेंट करें। दीन चैत चैताल नमो अरहंत नमो। बोले पंच परमेष्टि आदि 9 देवताओं की, 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, आचरांग ज्ञान निपुण विद्या सागर गुणनिधि अंत गुणಗಳ ಬೇಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆನು. ಯಾರ ಹೃದಯವು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳಕುತ್ತಲಿರುವುದೋ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರಾಚಾರ್ಯರು, गुरु विद्यासागराचार्य। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री पुनीत सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी आदि समस्त मुनि राजों के, पूज्य वंदनीय गणनीय आरिका गुरुमती और आरिका श्री आदर्शमती माता जी, आरिका श्री दृढ़वती आदि समस्त मंचासीन समस्त माताजियों की, पूज्य एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी एलक जी छुलक जी को सभी को जय। उपस्थित सभी महानुभाव, आज ये आचार्य श्री के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 1 तारीख से आज 6 तारीख तक रोज कार्यक्रम संपन्न होते जा रहा है। मुझे बड़ी चिंता थी कि आचार्य श्री की अनुपस्थिति में कैसे बनेगा, और ये जंगल है, ये कोई इंदौर नगर नहीं है, जबलपुर नहीं है, सागर नहीं है कि सिटी के लोग आ जाए। इतना लंबा विचार मुनिराजों ने कैसा विचार किया और कैसे संपन्न होते जा रहा है। आचार्य के सानिध्य में होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में इतना बड़ा प्रोग्राम लंबा रोज का रोज होता रहा। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। और जैसे भी हमने सुना कि माताजियों बहुत दूर दूर से चल करके आ रहे, 80 से संख्या से भी ज्यादा है। मैंने कहा उनकी संख्या हो सकती है, महाराजों की संख्या हो सकती है, लेकिन पब्लिक की संख्या होना बहुत कठिन होता है। और जब मैंने सुनी परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज पधार रहे, तुझे मैं ऐसे लगा कि 4 चांद लग जाएगा। उस वास्तव में उन्होंने बहुत ही सभी महाराजियों ने और सभी माताजियों के भक्ति और महाराजों के अथक प्रयास से यह 6 दिन का कार्यक्रम अद्भुत संपन्न होने जा रहा है। मैं आचार्य के बारे में क्या कह सकती हूँ। एक ऐसे निष्पृह साधु थे। 4 पंक्तियों के माध्यम से, उदारस्य तृणम वित्तम शूरस्य मरणम तृणम विरक्तस्य तृणम भार्या निष्प्रहस्य जगत तृणम। किन किन को क्या क्या तृण के समान दिखता है। उदारस्य तृणम वित्तम, उदार व्यक्ति के लिए वित्त यानी धन
तृण के समान दिखता है, इसीलिए आचार्य जी के चरणों में करोड़ों रुपए निछावर करते हैं उनके भक्तगण। शूरस्य मरणं तृणम, शूर वीर योद्धाओं के लिए मरण तृण के समान होता है, इसीलिए वह शहीद होते हैं। विरक्तस्य तृणम भार्या, जिनको वैराग्य हो जाता है उनके लिए भार्या यानी स्त्री परिवार तृण के समान होता है, सारे परिवार को छोड़ करके मुनि दीक्षा ले लेते हैं। विरक्त निष्प्रहस्य जगत तृणम, निष्प्र आचार से जैसे संत के लिए जगत ही तृण के समान होता है, ऐसे निष्प्र संत जिनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कहाँ तक मुकाम वर्णन कर सकते हैं। उनकी अपराजित है, हर क्षेत्र में वो अपराजित है। ऐसे साधक के लिए हम उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अवर्णनीय अवर्चनीय है। उनकी वो राही और उनका राह के बारे में हम क्या बताएं, 4 पंक्तियों के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ। राही अपने राह से चल जा, राही अपने राह से चल जा, पग पग पर है 100 धोखे, एक कदम रखते हैं तो 100 धोखे होते। राही अपने राह से चल जा, पग पग पर है 100 धोखे, कम है फूल ज्यादा कांटे, कांटों को भी फूल समझना, राही अपने राह से चल जा। ऐसे आचार्य श्री कांटों को भी फूल समझ करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। ऐसे वो महान संत जिनकी आज उनके स्मृति में विनयाഞ്जलि करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक में हम कहाँ तक कहे, भगवान के समोह शरण में गंधर्व परमेष्टि होते हैं। महावीर भगवान के समोह शरण में 11 गंधर्व थे और आदिनाथ भगवान के समोह शरण में 84 गंधर्व थे। जब गंधर्व परमेष्टि जब तक नहीं होते हैं तब तक दिव्य धनी नहीं खिरती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, गुरु की महिमा के बारे में आप सभी ने सम्यक दर्शन की यात्रा की होगी। प्रथम टूक कौन सा आता है? अजितनाथ भगवान का नहीं आता है। कौन सा टूक आता है? गंधर्व टूक आता है। गंधर्व टूक सबसे पहला गंधर्व टूक आता है। भगवान के पहले गंधर्व टूक क्यों? भगवान से गंधर्व छोटे होते हैं, उनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, फिर भी पहला वहीं ढोक दो, बाद में भगवान को। ये गुरु की महिमा है। जब तक गुरु नहीं होते हैं तब तक दिव्यदेनी भी नहीं खिर सकती है गंधर्व परमेष्टि के बिना। महावीर भगवान की समोह में महावीर भगवान 65 दिन तक दिव्यदेनी नहीं करी गंधर्व के अभाव में। और मुख्य गंधर्व इंद्रभूति थे। उसके क्रमशः बाद में गंधर्व परमेष्टि होते हैं। सभी गंधर्व परमेष्टियों में योग्यता रहती है दिव्यदेनी को झेलने की, लेकिन मुख्य गंधर्व एक ही होता है। लेकिन शेष गंधर्व क्या करेंगे? वो ये नहीं कहते कि हमारे में योग्यता है, हमें भी दिव्यदेनी झेलने की शक्ति है, क्या हम बैठे रहेंगे? ऐसा वहां तेरा मेरा नहीं होता है। हमारे इस वीतराग में मार्ग में तेरा मेरा नहीं होता है। योग्यता सबके पास रहती है वहां पे, लेकिन मुख्य गंधर्व ही झेलते हैं। ऐसे ही आदिनाथ भगवान के समोह शरण में 84 गंधर्व होते, 84, लेकिन मुख्य गंधर्व एक ही होता है। वो ऋषभसेन नाम के थे और वो आदिनाथ के पुत्र थे। फिर 83 गंधर्व क्या करेंगे? हमारे में योग्यता है झेलने की, रोज रोज तुम ही बोलो, मुझे भी प्रवचन देना आता है, मुझे माइक नहीं मिल रहा है, कोशिश करो एलक जी से, देर सागर जी से, क्यों नहीं दिया मेरे को, सबसे ज्यादा मुझे योग्यता है बोलने की। ऐसे वहां समोसर में तेरा मेरा नहीं होता है।
वीतराग मार्ग में तेरा मेरा नहीं होता है। सारे 83 गंधर्व अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक झेल भी रहे हैं, द्विवेदनी को समझ भी रहे, पर दुनिया को पता नहीं कि ये झेल नहीं रहे। हाँ, दुनिया को पता नहीं कि झेल रहे। हमें दुनिया को पता नहीं करना है। दुनिया को पता करने के लिए हम गंधर्व परमेष्टि नहीं देने हैं, हमारी योग्यता उनको नहीं दिखाना है। इसी प्रकार आचार्य श्री ने अपने जो भी समझा है और अपना पद को निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज जी को आचार्य पद त्याग कर दिया है। तो आज आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे लिए गुरु है, हमारे लिए वो आचार्य है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, आचार्य श्री ने बहुत बहुत दीक्षा दी। लास्ट अंत में शिरपुर में उन्होंने दीक्षा दी। कई छुल्लक जी की भी हुई और उसमें एक उन्हें राज की दीक्षा हुई, जो आचार्य जी के बड़े भाई, उनको उत्कृष्ट नाम से नामकरण किया। जब दीक्षा हुई उसके बाद नए दीक्षित को कुछ मालूम नहीं रहता है, तो आचार्य जी कहता है अपने गुरु को नमस्तु करो। तो बोलने की बात ही करेंगे, अभी नहीं दीक्षित है वो। तो जैसे ही उत्कृष्ट सागर जी महाराज जी ने पिंची लेकर के नमस्तु किया आचार्य जी को, तो आचार्य जी उत्कृष्ट सागर जी को नमस्तु किया। ये हमारा सिद्धांत है। इस बात को हमारे आश्रम में, इंदौर आश्रम में पंडित रतनलाल जी साहब रहते हैं, वो 4 अनुयोगों के प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा दीक्षा देख ली आपने? हाँ जी देख। उन्होंने हमसे खूब वार्तालाप करते हुए कहा, आंखों में आंसू लाते हुए कंठ रुदन हो गया पंडित साहब का, और उन्होंने कहा इतने महान गुरु और 80 वर्ष तक गृहस्थ में रह करके अभी दीक्षित हुए, उनको उन्होंने पीछे से नमस्तु किया। ये है हमारी आगम परंपरा। लब्धिसार ग्रंथ में नूतन दीक्षित की जो संयम लब्धि स्थान होता है वो बहुत उत्कृष्ट होता है। उसके लिए गुरु भी उस समय के लिए दर्शन करते हैं, बाद में आशीर्वाद देते हैं। ऐसे हमारे वीतरागता और मान कषाय को नष्ट करने के लिए हमारा है वीतराग बना हुआ है। मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगी, समय और भी लेने वाले हैं। अगर हम गुरु से आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और गुरुओं की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसा कोई शिष्य हो तो उसका अनुष्ठान का क्या फल मिलता है? ये कुंद कुंदाचार्य अपने गाथा में बोलते हैं। गुरु भक्ति विहीनानम शिष्यानम सौवसंग विरदाना उसरखेते भव्य सुसमम जान सौनुत्थानम। गुरु भक्ति विहीनानम शिष्यानम, गुरु भक्ति से रहित शिष्य, वो शिष्य कैसा है? सौवसंग विरदानम, समस्त संग का अर्थ होता है परिग्रह। समस्त परिग्रहों से रहित मुनि है, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसका अनुष्ठान, उसका जप तप 28 मूल गुण का जो भी पालन किया है, उसका क्या फल मिलता है आगे बताते हैं कुंद कुंदाज। उसर खेते भव्य सुविव समम जान समुत्थानम, बालू के रेत में उत्तम बीज बोने के बाद भी क्या फल मिलेगा? जल जाएगा। इसी प्रकार शिष्य अगर अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो उसका अनुष्ठान सब समाप्त। इतनी महानता है गुरुओं की। एक अपराध करते हैं, हम 10 उपवास भी करेंगे तो वो वाश नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। अगर आचार्य जी कहेंगे एक आसन भी कर लो या एक उपवास करो, अगर कहते हैं तो कर्म नष्ट होता है। इतनी महानता गुरुओं में रहती है।
और हम सब उनके गुरु के भक्ति करते हैं। और ऐसे हमारे जीवन में ऐसे महान संत, इतना बड़ा उनका संग, उनके हर चीज़ मिली है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्य समझते हैं। अंत में मैं गुरुदेव से ही प्रार्थना करती हूँ, आप जैसे हमें शक्ति और विशुद्धि प्राप्त हो और हमारी समाधि हो, और जल्दी से जल्दी आप जैसे निग्रंथ पद की इच्छा करते हुए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महावीर निर्यापक श्रवण पुणे श्री समता सागर जी महाराज की। और अंत में फिर बाद में मंच इधर आ जाएगा। अंतिम वक्ता के रूप में मैं आरिका रत्न अपूर्वमती माता जी से निवेदन करता हूं कि गुरुदेव समस्त आरिका संघ की ओर से, समस्त बहनों की ओर से आप अपनी विनयांजलि स्वरूप अमृत वचनों को आचार्य दे करके उपकृत करें। समाधि स्थली के लिए महावीर जी, किरण जी, विकास जी, मनीषा जी, सुरभि, नेहा, गोधा परिवार अंबिकापुर, आपने 1,11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। साधुवाद, धन्यवाद। जिस महानुभाव को इस समाधि स्मारक के लिए अपना सौभाग्य प्राप्त करना है, अपना नाम देते चले। बड़ी माता सी वंदामी, बड़ी माता सी वंदामी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता सी, वंदामी माता सी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पल पल मेरे हर रोम में, हर श्वास में गुरु तुम रहो। जीवन की अंतिम सांस तक मेरे हृदय में तुम रहो। मेरे हृदय का हर अणु उपकार का सुमिरण करे। मेरे हृदय की धड़कने तुम नाम ही रटती रही। हे दयालु परम कृपालु गुरुवर, है यही बस याचना, करना पड़े संसार में मोहे नाचना। है पास मेरे क्या करूं प्रभु, आप को अर्पण करूं। आचार्य श्री विद्या गुरु को भाव से वंदन करूं। आचार्य श्री विद्या गुरु को भाव से वंदन करूं। मैं भाव से वंदन करूं। देवादिदेव 1008 से मूल नायक से चंद्रप्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राशि की, अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राशि की, निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महामुनि राशि की, मुनि श्री पवित्र सागर जी, आगम सागर जी, पुनीत सागर जी मुनि राशि की, परम पूजनीय आरिका माँ श्री गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी,
आरिका आदर्शवती माता जी एवं समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता हसी की जय। सर्वप्रथम नमन करते हैं हम उस धरती मां को जिसकी प्रकृति में, जिसकी गोद में एक अद्भुत बालक का अवतरण हुआ था। द्वितीय नमन करते हैं हम उन श्रीमती आरिका समयमती जी मां को जिन्होंने ऐसे अपनी द्वितीय संतान को वैराग्य की घुटी पिला करके एक अद्वितीय बनाया। तृतीय नमन करती हूं जिन्होंने मुझे दीक्षा, शिक्षा, संयम प्रदाता नहीं बल्कि मेरे विश्वास के मंदिर, श्रद्धा के केंद्र, करुणा। मुझे याद है वो दिन जब मैं 2017 6 अप्रैल को गुरु जी की आगवानी इसी चंदगिरी में की थी और यहां पर पहले मैं 17 दिन रुकी। उसके बाद गुरु आज्ञा से बिहार करके हम लोग डोंगर गांव चले गए थे। लेकिन 8 अप्रैल 2017 को गुरु जी के पास दरवाजे पर खड़ी थी। बाजू में बड़ी दीदी नीरज दीदी, उन्नति दीदी, वंदना दीदी खड़ी थी। हम लोगों ने कहा दीदी आप चली जाओ, आप लोगों को बहुत काम रहते हैं। तो आचार्य सिंह ने अंगुली से कह दिया अभी बहनों को नहीं, आरिकाओं को समय दिया है। और उस समय जाकर के नमोस्तु किया, बैठे नमोस्तु किया और आचार्य सिंह ने चर्चा प्रारंभ कर दी। और आरिका अनुत्तरमती जी कुछ बोली बीच में, तो आचार्य सिंह कहते अभी बोलना नहीं, अभी सुनना है। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, केवल सुनना है। चर्चा चलते चलते मैंने आचार्य सिंह से हाथ जोड़ करके विनती की, हे गुरुवर मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, एक बार मुझे आप मार्गदर्शन दे दीजिए। करुणावान गुरुदेव ने कहा अपने जीवन में पश्चाताप, प्रभु भक्ति करते रहो तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। दीदी लोग बाहर खड़ी थी और आचार्य सिंह में अपने दोनों हाथ फैला करके कह रहे थे भगवान जैनंद के सामने जाकर कहो, हे अरिहंत भगवान मुझे तार दो, हे अरिहंत भगवान मुझे तार दो, हे अरिहंत भगवान मुझे। आचार्य सिंह ने स्वयं हाथ फैला करके हमें बताया और कहते बोलना भगवान के सामने, हे सिद्ध परमेष्टि मुझे तार दो, हे आचार्य परमेष्टि मुझे तार दो, हे उपाध्याय परमेष्टि मुझे तार दो, हे साधु परमेष्टि मुझे तार दो। पूरा मंत्र गुरुदेव ने हमें उस पहले नंबर के कक्ष में, जहां मैंने परसों आगम सागर जी महाराज करने मार गए, भगवान के सामने जाके विनती करो, हाथ फैला करके आंसू बहा बहा करके भगवान के सामने विनती करो कि भगवान मुझे तार दो, हे अरहंत भगवान मुझे तार दो। ऐसे तारक गुरुदेव ने हम सबके लिए वो मार्ग बताया। अब मुझे कौन कहेगा, कौन बताएगा मार्ग की तुम्हें किस प्रकार अपना जीवन का कल्याण करना। और 10 अप्रैल के दिन महावीर जयंती थी। थकान के कारण आचार्य सिंह को बुखार आ गया। जुलूस में जाने का समय था, परंतु गुरुदेव महावीर जयंती के जुलूस में नहीं गए। उसी समय अमेरिका से एक परिवार आया। आचार्य सिंह का दर्शन नहीं हो रहा। उनके शाम को फ्लाइट का समय था। उनकी धर्मपत्नी बहुत बीमार थी, उन्हें आचार्य सिंह का दर्शन नहीं हुआ। वो बीच आंगन में बैठ करके 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक विनती करते रहे कि एक बार गुरु का दर्शन हो जाए। उन्हें नहीं हुआ। समय उनका हो गया। उन्होंने कक्ष के बाहर दरवाजे के पास बार बार आचार्य सिंह को नमोस्तु किया, बार बार नमोस्तु किया। हमें चैन नहीं पड़ी। जाकर के पूछा कि आप लोग कहाँ से आए। उनने अपना सारा पता बताया
और कहा कि इसकी तबीयत खराब है, मेरे समय है शाम को जाने का। गुरु दर्शन हुए, कोई बात नहीं। जिस कक्ष में गुरुदेव बैठे हैं, मैंने उस कक्ष का बाहर से भी दर्शन कर लिया। निश्चित है कि हमारे यहाँ सब कुछ लाभ हो जाएगा। और जैसे वो दर्शन करके वहां से निकले और थोड़े दिन बाद खबर आई कि गुरु के कक्ष, बाहर से ही कक्ष के दर्शन करने का इतना चमत्कार था कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक हो गया। हम लोग यही पढ़ते, यही खबर आ गई। बंधुओं, गुरुदेव के दर्शन में इतना चमत्कार, उनकी वाणी का चमत्कार, ऐसे गुरुदेव के चरणों का सानिध्य, उनसे दीक्षा लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे हमें गुरु मंत्र लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैंने आचार्य श्री को कहा कि आचार्य श्री, मेरी इच्छा है कि अपने जीवन में कई बार गुरु मंत्र फेरूं, तो आचार्य श्री पूछते कितने बार? हमने कहा आचार्य श्री छठवीं। तो दिया हुआ कार्यकर्ता लग रहा वोट लगाए जन। लाल वाला वोट का मीनल दीदी के पास है। मांगे एक बात वोट लगाए जन। लाल वाला वोट का मीनल दीदी के पास है।
मांगे एक बार लाइट कनेक्शन उनसे दे देना, मुंह पे लाइट लेके बैठे। दूरी करती है हिसाब से खड़े कर दीजिए, वैसे नहीं चलेंगे। यहाँ इनको सीधा रहने के हिसाब से नहीं दीदी आप नहीं हो, वहाँ पे बैठे
पीछे वाली पीछे वाली ब्लैक वाली दोनों पीछे आ जाओ, एक आ जाओ। अपनी जगह रही, अपनी जगह रही है ना, अरे अपनी जगह रही है। सामने से माननीय गृह मंत्री जी, हम सबके मार्गदर्शक, दूरदृष्टा, भारत के अत्यंत लोकप्रिय गृह नेता, आपका गुरु जी की पावन धरा, गुरु जी की तपोभूमि, गुरु जी की संस्कार धानी प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सभी ये चाहते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार हम धैर्य के साथ साथ स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आइए मान्यवर, हेलो, चलो आगे चलो। करवा दे, भेज दे भाई। वित्त मंत्री है छत्तीसगढ़ के और IAS है, सबसे बड़ी बात बढ़िया पढ़ाई करना है। आपका एक बीच में आप डाले थे ना बचपन में, हम जो सीधे वाले कविता में, हाँ जागो प्यारे वाला बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री जी और दोनों दोबारा आ गया, मैं भी उद्घाटन में भी और दीदी का आशीर्वाद है सब आपको पड़ेगा। छोटी माला ही है माँ। बाद में आऊंगा मैं बाद में। छत्तीसगढ़ के तो वित्त मंत्री है और सबसे गर्व की बात है कि खुद IAS रहे हैं, IAS की नौकरी छोड़ नहीं फोटो काला है ना उसका समझे आया था। किसने बनाया? साथ में आ जाओ भैया, आ जाओ मैम साथ में भैया। गुरु जी का सपना था स्वावलंबी बनो।
हम स्वस्थ धैर्य के साथ साथ स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मान्यवर प्लीज। सभी को प्रणाम। जय जितेंद्र। कभी आऊंगा, एक दिन रहूंगा आपके साथ। आज तो पार्लियामेंट चालू है, गुरुदेव की समाधि के लिए ही आया था। मुझे 5 बजे पार्लियामेंट में पहुंचना है, आराम से फिर बात करेंगे। हाँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे निकलना पड़ेगा। भैया 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 कैसे हैं आप? ये चंदन का वृक्ष है, आपके यहाँ से चंदन लगाया है, चंदन पूरी जगह महके। दीजिए राज के परमानंद की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। नीचे बैठो, नहीं नीचे बैठो। हाँ, बहुत आपके द्वारा लगाए, उसके पूरी भारत में उसके पत्ती है ना पीछे के पेड़ की, पूरी भारत में फैलेगी चंदन की खुशबू। गुरु जी का आपको आशीर्वाद देना। जय जी। बहुत अच्छा लगा आपने जाकर वृक्ष लगाया। वह किस और ये स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस लगाया हमने पेड़ पौधे। जय जिनेंद्र, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र, आपका आशीर्वाद दीजिएगा। बड़ी बड़ी रचनाएं की, उनका संग अनुशासित, बिना जताए बताए अनियत आहारी अनियत विहारी की चर्या रही। उनका संग बहुत बड़ा रहा, बहुत बड़ा भक्त समुदाय रहा, और भी बहुत सी विशेषताएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम गुरु को